हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से हम आप लोग को नया बैच शुरू करने जा रहे थे, बीएससी पार्ट 1, जिसका सेशन था 25 से 29। अभी सभी कॉलेज में अप्लाई हो रहा है। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और जो भी छात्र जहाँ भी आप एडमिशन लेते हो, सभी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है। तो अपने यहाँ जो क्लास होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास होती है। तो ऑफलाइन का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी छात्र, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। तो आज से हम आप लोग को बताने आया है कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस। देखो, तो यह जो बैच हम शुरू कर रहे थे, बीएससी पार्ट 1 का सेमेस्टर 1 सेशन है 25 से 29। अब सेमेस्टर बाई हो गया है, यानी 4 ईयर्स का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमिति ही पहले, कारण कि त्रिकोणमिति का यूज होता है। लेकिन पहले आप सिलेबस समझ जाओ, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। और यह आप लोग का लाइव क्लास होगा, कुछ क्लास रिकॉर्डेड क्लास भी देंगे आपको। तो आज आपका क्लास नंबर 1 है। तो आज हम आप लोग को सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या क्या पढ़ना था। तो यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलेगा, और ऑनलाइन कोर्स का फी मात्र रखा गया 2000 रुपया, और ऑफलाइन कोर्स का फी, जो छात्र अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन का फी है 4500 रुपया पर सेमेस्टर, यानी एक सेमेस्टर का फी 4500 रुपया, और ऑनलाइन कोर्स का फी मात्र 2000 रुपया। हम आपको बुक से बताएंगे और पूरे थ्योरी के साथ। यह जो हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो कुछ क्लास आपको हम यूट्यूब पर फ्री में दे रहे हैं। आप वहाँ से डेमो क्लास या 1-2 क्लास आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमारा जो चैनल का नाम है यूट्यूब पर, बीएससी विथ राम बाबू सर, आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे और बीएससी विथ राम बाबू सर लिखिएगा तो आ जाएगा। आप उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। यह जो ऑफलाइन क्लास चलती है मेरा, ये कोचिंग का एड्रेस है लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज कैंपस, मुसल्लापुर हाट, पटना 6। और मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है, कोई भी डाउट होगा तो आप संपर्क कर सकते हो। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। देखो, इसमें जो हम बता रहे थे आप लोग को, बीएससी पार्ट 1, इसमें 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2। जनवरी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होती है, इसका है टाइम दिसंबर और इसका समय है जून। दिसंबर और जून में एग्ज़ाम होगी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का। यह सेशन है आपका 25 से 29 के लिए। यह बैच हम शुरू किया है, और यह ऑनलाइन क्लास भी चलेगा और ऑफलाइन क्लास भी चलेगा। तो ऑनलाइन कोर्स का फी रखा गया मात्र 2500 रुपया, सॉरी 2000 रुपया, और ऑफलाइन का फी है मात्र 4500 रुपया। कम फी में आपको बेहतर पढ़ाई मिलेगा, और यह ऑनलाइन पूर्णतः हम आपको ऑफलाइन के जैसा ही बताएंगे। तो जो भी छात्र, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया गया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हो। इसमें बुक आ गई है, तो एक आता है एसचंद पब्लिकेशन का बुक,
और एक लालजी प्रसाद का बुक, दोनों में से किसी भी राइटर का बुक आप खरीद सकते हो। पहले जो बुक आती थी अलग अलग, अब सेमेस्टर बाई बुक कर दिया है। इस टाइप का बुक है डिग्री लेवल ऑफ मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1, मेजर फर्स्ट और माइनर 2। फर्स्ट इसका मतलब, मेजर का मतलब होता ऑनर्स और माइनर का मतलब होता सबसे। तो मेजर में थोड़ा डीप में पढ़ना है जिसका ऑनर्स है, और माइनर का मतलब सबसे थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन यही किताब से काम चलेगा। तो यह सेमेस्टर बाई बुक आ गई है, यही बुक आप खरीदेंगे। और एक बुक आती है एसचेन पब्लिकेशन का, जो इस तरह से बुक है, एसचेन पब्लिकेशन का बुक। तो दोनों बुक में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हो। क्लियर। और हम जो आपको बताएंगे पूरे थ्योरी के साथ, पूरे थ्योरी जबरदस्त बताएंगे। थ्योरी क्लियर रहेगा तो आसानी से आप उस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए, यह जो सेमेस्टर 1 का है, तो आप बुक खरीद लेंगे और हम आपको असाइनमेंट भी देंगे। असाइनमेंट में सिर्फ VBI क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को भी टच करना है। और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बताएंगे हम आप लोग को। यह जो हम आप लोग को बता रहे थे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1, इसमें 5 बुक पढ़ना था। तो हम आप लोग को बताएंगे मैथ, जिसका मेजर हो या माइनर हो, दोनों के लिए यह बैच रामबाण साबित होगा। तो सेमेस्टर 1 में जो सिलेबस है मैथ का, उसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया है। आज हम पहले आप लोग को सिलेबस के बारे में डिराइव करके बता रहे हैं। देखो, यह है यूनिट फर्स्ट, यानी 5 भाग में डिवाइड किया है। यह है यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यह है यूनिट 5, यानी 5 किताब पढ़ना था। पहला यूनिट में हम लोग को पढ़ना था यहाँ पर त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है सेट थ्योरी। थर्ड यूनिट में पढ़ना था मैट्रिक्स। थर्ड यूनिट में पढ़ना था मैट्रिक्स। और चौथा यूनिट में पढ़ना था आप लोग को अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में 2 ही चैप्टर है, मैथमेटिकल इंडक्शन और एक है नंबर इंटीजर। मतलब अलजेब्रा में 2 ही चैप्टर पढ़ना था, या इसी को आप कह सकते हो, इसमें हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन और सेकंड चैप्टर है द इंटीजर। मात्र 2 ही चैप्टर पढ़ना था। और 5 यूनिट में पढ़ना था हम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यानी कुल मिला के 5 किताब पढ़ना है, लेकिन पूरे सिलेबस एक ही यूनिट में दे दिया है, अर्थात एक ही सेमेस्टर में है, यानी पहला सेमेस्टर में यह 5 बुक पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम आप लोग को शुरू करेंगे आज, तो सबसे पहले हम आप लोग को आज शुरू करने जा रहे हैं त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति में जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना था, तो इसमें पहला चैप्टर दे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड चैप्टर दे दिया है डी माइवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन।
डीमाइवर्स थ्योरम और उसको आप कैसे अप्लाई करोगे। इसके बाद एक चैप्टर है थर्ड नंबर, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इसके बाद चौथा चैप्टर है हम लोग को हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन के बाद एक चैप्टर दे दिया है, इस चैप्टर का नाम है ग्रीगोरी सीरीज। ग्रीगोरी सीरीज और ग्रीगोरी सीरीज के बाद छठा नंबर एक चैप्टर है समेशन ऑफ सीरीज और सातवां चैप्टर है रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। यानी आप लोग को त्रिकोणमिति में यह 7 चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को पहला चैप्टर शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यह कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग 11 में भी पढ़ा होगा, अलजेब्रा में चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज पड़ता है। तो यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, जो आप 11 में भी पढ़े होंगे, उसी को हम 2 या 3 क्लास रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे डीमाइवर्स थ्योरम पर। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। और यह बैच हम शुरू कर दिया है। जो भी छात्र अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हो और क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यह ऑनलाइन, पूर्णतः हम आप लोग को ऑफलाइन के जैसा ही बताएंगे। और मेरे यहाँ दोनों मोड में क्लास चलेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। चलिए, तो आज हम आप लोग को पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा ध्यान देना बाबू। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता सम्मिश्र संख्या, यानी मिला जुला। तो हम आप लोग को जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करेंगे, यानी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। और किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। जहां भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता सम्मिश्र संख्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा यहाँ पर नंबर सिस्टम, 11 में ही पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। तो मान लो बहुत टाइप्स का नंबर होता। तो मेरा कहने का मतलब यह एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। तो मान लो बीच में 0 है और 0 से आगे जाओगे तो राइट, और 0 से अगर पीछे जाओगे तो लेफ्ट, आगे होगा तो प्लस और पीछे होगा तो माइनस, कहीं ना कहीं अंत होगा तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। मतलब कहने का सेंस कि मान लो यह एक संख्या रेखा है, बीच में 0, जितने आगे +1 उतने पीछे -1, जितने आगे +2 उतने पीछे -2। इस तरह से बहुत सा नंबर इस संख्या रेखा पर हो सकता। तो यहाँ पर है प्लस इन्फिनिटी और यह है माइनस इन्फिनिटी। दुनिया में जो भी नंबर होगा इसके बीच में लाइज करेगा। तो बहुत टाइप्स का नंबर होता है, बहुत टाइप्स का नंबर होता है। तो जो इसमें यूज पड़ता है वह हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो जरूर आप कमेंट करेंगे। देखो, तो एक आपने पढ़ा था यहाँ पर रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या को
वास्तविक संख्या कहा जाता जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो। सबसे सिंपल परिभाषा हम लिखा रहे हैं कि ऑल नंबर्स दीज आर कॉल्ड रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर से सभी संख्या वास्तविक संख्या होगा। जनरली रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, यानी आर बराबर यह एक सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से। मतलब वैसे संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो। क्लियर है? अब यहां पर आता है बाबू इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। देखो यहां पर हम दिया आप लोग को इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। यह सब आप 11 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर दे दिया यूज होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। इमेजिनरी नंबर का हिंदी काल्पनिक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर का परिभाषा होता है कि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस का साइन होगा उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता। तो इमेजिनरी नंबर का परिभाषा आप लिखेंगे अंदर रूट निगेटिव, अंदर रूट निगेटिव नंबर या अंदर रूट निगेटिव साइन, जो भी चीज लिखोगे, अंदर रूट निगेटिव नंबर इज, अंदर रूट निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बड़ा सिंपल परिभाषा बता। अगर रूट के अंदर माइनस का साइन होगा उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता। अंदर रूट निगेटिव नंबर या अंदर रूट निगेटिव साइन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर इन नंबर की जगह अगर आप साइन भी लिखो चलेगा। अंडर रूट निगेटिव साइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जनरली इमेजिनरी नंबर को इस तरह से हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। यह जो स्मॉल आई है ना, तो इसको पढ़ा जाता एज, रीड एज औता। ठीक है, स्मॉल आई को औता पढ़ा जाता। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, इतना दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मतलब रूट के अंदर अगर माइनस का साइन होगा उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता। इमेजिनरी नंबर को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जब इमेजिनरी नंबर सीख गए, अब थोड़ा यह चीज ध्यान देना। देखो, एंड डिफाइंड एज, या स्मॉल आई का मतलब रूट ओवर -1। जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी -1। क्लियर? -1 अगर आई का पावर 3 तो आप इसको लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई, तो -1 गुने आई यानी -i।
और आई के पावर 4, तो आप लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 गुने -1 यानी -1 का पावर 2। और जानते थे निगेटिव का पावर इवन तो प्लस। इससे निष्कर्ष निकला अगर यह 4 गो वैल्यू आप जानते हो तो आई का कतनो पावर रहे आप उसका मान निकाल सकते हो। तो आई का मतलब रूट अंदर -1, आई स्क्वायर -1, आई का पावर 3 माइनस आई के पावर 4 इज कर टू 1। इससे निष्कर्ष निकल गया बाबू कि अगर आई के पावर 4 का मल्टीपुल होगा उसका वैल्यू 1 होगा इफ n बिलोंग्स इंटीजर। मतलब n का मान यहाँ कुछ भी रहे, अगर i का पावर अगर 4 का मल्टीपुल होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। आप याद रखेंगे, हम इसका यूज करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर भी सीख गए। i का कतनो पावर है आप उसका मान निकाल सकते हो। क्लियर। अब यहां पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो वैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता जिस नंबर में रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, दोनों नंबर का जो मिक्स होगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता। देखिए बड़ा सिंपल परिभाषा हम लिखेंगे कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता जो संख्या x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाए। यहाँ पर कहेंगे x और y दोनों रियल नंबर, where x and y are the रियल नंबर। x और y दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन बट x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब कोई भी संख्या अगर इस रूप में लिखा है तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ x और y दोनों रियल नंबर है, लेकिन x इज द रियल पार्ट और y इज द इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Z से या कैपिटल C से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z या कैपिटल C, लेकिन ज्यादा यूजफुल होता कैपिटल Z। जैसे हम मान लिए यहाँ से कि लेट Z बराबर x प्लस आई वाई, इसलिए यहाँ से कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ Z का मतलब x और i मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो i का गुना। अगर x प्लस आई वाई है तो x इज द रियल पार्ट और y का जो i का जो गुणक है y इज द इमेजिनरी पार्ट। जैसे मान लो हम कॉन्सेप्ट ही दिया एग्जाम्पल के तहत कि मान लिया लेट Z बराबर -3 प्लस 5 आए, तो -3 और 5 दोनों रियल नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का मतलब 5। ध्यान देना बाबू। कहीं भी मान लिया यहाँ से कि लेट Z बराबर 3 माइनस 5 आई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z i का गुणक -5।
है क्लियर? तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप सीख गए। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11 में भी पढ़ा होगा अलजेब्रा में, लेकिन यहाँ ऑनर्स के साथ त्रिकोणमिति में भी पहला चैप्टर दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए हम 2 से 3 क्लास आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और इसका यूज पड़ता है जब हम आपको त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर बताएंगे, द्विमाई थ्योरम। बहुत ही बारीकी से बताएंगे। 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी राइटर का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बना सकते हो। कारण जब आप मैथ से ऑनर्स करते हो तो ऑनर्स का मतलब ही होता प्रतिष्ठा, यानी आप जिस विषय से ऑनर्स करते हो उस विषय पर पकड़ होना चाहिए। और अपने यहाँ जो क्लास होती है मैथ का, तो क्लास 11, 12 का भी मैथ हम पढ़ाते हैं, फाउंडेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। बीएससी का भी बैच चलता है सेमेस्टर वाइज, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एमएससी का भी बैच होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। और एक और बैच शुरू किया है बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए, वह भी पीजीटी मैथ, यानी क्लास 11, 12 के लिए। तो जो भी छात्र जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिसको मैथ पढ़ना है, हम सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दिया गया है। क्लास अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से। और यह जो हम ऑफलाइन क्लास देंगे और ऑनलाइन क्लास देंगे दोनों एक साथ, यानी ऑनलाइन क्लास भी पूर्णतः हम आपको ऑफलाइन के जैसा ही बताने का प्रयास करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ गए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सीख गए। तो एक चीज और हम कह रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ से दिया हुआ है, जैसे मान ले यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो गया एक्स और इमेजिनरी पार्ट हो गया वाई। तो दूसरे केस में कह सकते हो इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे केस में आप याद रखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से कि एज रिटेन एज ऑर्डर पेयर। जब ऑर्डर पेयर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे तो एक्स प्लस आई वाई, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, यही हो गया ऑर्डर पेयर। मेरा कहने का मतलब हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो, नियामक के रूप में लिख सकते हो। कहने का मतलब यह 7 + 3i है, तो आप इसको 7,3, -3 -2i है, तो आप इसको लिख सकते हो -3, -2। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, अगर यहाँ x - i है तो आप इसको x - y लिख सकते हो। तो कहीं भी अगर यह x और y है तो आप इसको x + iy भी लिख सकते हो। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। यहां तक क्लियर है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। इमेजिनरी नंबर समझ गए, आई का कितनो पावर रहे आप उसका मान निकाल सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि आई का पावर 4 का मल्टीपुल, उसका वैल्यू 1। क्लियर है बंधु? कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, आप जरूर कमेंट करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं यहां पर कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत प्रकार के होता है।
अगर मान लो अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो बहुत सा टाइप्स ऑफ बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक के बाद एक। तो आज सिर्फ हम आप लोग को बताने आए थे कि यह हम बैच शुरू कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 का, जिसका सेशन है 25 से 29। उसके लिए यह बैच शुरू किया है। जो मेजर में मैथ रखेगा, जिसका मैथ ऑनर्स होगा, वह आप संपर्क कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया गया है। और ऑनलाइन का फी मात्र 2000 रुपया और ऑफलाइन का फी 4500 रुपया पर सेमेस्टर है। सेमेस्टर बाई हो गया है। जब आप सोच लिए हो कि हमको मैथ ही ऑनर्स रखना है, तो आप अभी से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कारण कि समय कम है और एक ही बैच हम ऑनलाइन क्लास देते हैं सेमेस्टर 1 का। तो जितना जल्दी हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया है और सिलेबस में ही प्रवेश कर गए हैं। तो पहले हम आप लोग को त्रिकोणमिति बताएंगे पूरे दीप में। त्रिकोणमिति में पहला चैप्टर था डिमाइवर्स थ्योरम, लेकिन जब आप सेमेस्टर बाई बुक खरीदोगे तो पहला चैप्टर त्रिकोणमिति में दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थोड़ा डीप में समझा रहे थे और सभी टाइप्स का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो आज का क्लास इतना ही। फिर हम लोग अगले क्लास में इसका अगला भाग लेकर आते हैं, जिस सेशन का नाम ही होगा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने 11 में भी पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ ऑनर्स में भी दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सिर्फ आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं, यानी रिमाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11 में पढ़े हो, कारण कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज पड़ता है त्रिकोणमिति में। जय हिंद, जय भारत।